हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? ए ओशन, बी डेजर्ट, सी फॉरेस्ट, डी माउंटेन. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है. तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट है हमारा इकोसिस्टम. इकोसिस्टम को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. और इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? इट हैज एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. अगर अब बात करते हैं हम एक स्टेबल इकोसिस्टम की, तो एक इकोसिस्टम को हम स्टेबल तब कहते हैं जब उसमें कोई चेंजेस या फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. नो चेंजेस और नो मॉडिफिकेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम एक कंपैरिजन करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का और एक्वेटिक इकोसिस्टम्स का, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कंपैरेटिवली मोर चेंजेस आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ड्यू टू सक्सेशन. किसकी वजह से आते हैं ये चेंजेस? ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर सक्सेशन की वजह से. लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में आते हैं लेस चेंजेस. अगर एक एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल ले विच इज ओशियन, तो ओशियन एक ऐसा एक्वेटिक इकोसिस्टम है जिसमें ना के बराबर चेंजेस आते हैं, यानी कि नेग्लिजिबल चेंजेस ओवर द टाइम. यानी कि जो ओशन इकोसिस्टम है इसकी कंडीशंस ओवर द टाइम सिमिलर रहती हैं, कोई चेंज नहीं आता. इसलिए हम क्या कहते हैं? ओशन इकोसिस्टम क्या है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है. तो हमारे पास जो ऑप्शंस थे इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन ए विच इज ओशन. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है, वे देखते हैं. ऑप्शन बी इज डिजर्ट इकोसिस्टम. ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज डिजर्ट इकोसिस्टम में ओवर द टाइम चेंजेस आ सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड सक्सेशन. ऑप्शन सी इज फॉरेस्ट. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सक्सेशन की वजह से बहुत चेंजेस आ सकते हैं. एंड ऑप्शन डी इज माउंटेन. ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज दिस इज नॉट द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.